अध्याय 2 जीवन एक लीला है। आप माने या न माने, जीवन एक लीला ही तो है। आप मान लेंगे तो सत्य की खोज में एक कदम आगे बढ़ा लेंगे और आप सच्चे धार्मिक लगेंगे। अगर न मानेंगे तो असत्य के बादल आपके मनोमस्तिष्क पर छाए रहेंगे और आप अधार्मिक लगने लगेंगे। आखिर ईश्वर ने ये संसार क्यों रचा है? इसके पीछे प्रयोजन क्या है? यही तो हमारी दिक्कत है। हम और हमारा समाज मन, वचन व काया से व्यापारी हो गया है। अर्थ लाभ का ध्यान करते करते हम सब दुकानदारों की तरह व्यवहार करने लगे हैं। बिना प्रयोजन या बिना अर्थ लाभ की बात सोचे हम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। हम अंक गणित की भाषा ही समझने लगे हैं। हानि लाभ की बात सोचे बगैर हमारे हर कर्म हमें बेमानी लगने लगते हैं। इसी कारण जीवन में ईश्वर द्वारा प्रदत्त सौंदर्य बोध की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। पर ईश्वर कोई व्यापारी नहीं है और न ही वह कोई दुकानदार है। ईश्वर तो परम आनंद का जीता जागता स्वरूप है। ईश्वर न गंभीर है और न ही उदास। ईश्वर तो परम आनंद, परम प्रकाश व परम रचनात्मकता का अवतार है, जिसमें आह्लाद ही आह्लाद है, ऊर्जा ही ऊर्जा है। एक बार प्रख्यात क्रिकेट ऑलराउंडर कपिल देव से किसी ने पूछा, कमजोर गेंद पर छक्का क्यों लगाते हो भाई? कपिल देव ने प्रफुल्लता से जवाब दिया, मैं हाफ वॉली पर छक्का इसलिए नहीं लगाता कि लोग तालियां बजाएं, मेरी प्रशंसा करें या फिर कोई इनाम दें। मैं हाफ वॉली पर छक्का इसलिए लगाता हूं क्योंकि ऐसा करना मुझे पसंद है। एक अत्यंत स्वाभाविक बल्लेबाज व विश्व के महानतम ऑलराउंडर कपिल देव की बातों में बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान भरा पड़ा है। वो ये कि हितों या लाभ हानि के वशीभूत होकर बड़े हिट्स नहीं मारते, बल्कि स्वाभाविक ऊर्जा उनमें भरी हुई है, उसकी वह अभिव्यक्ति करते हैं। ये ऊर्जा उन्हें ईश्वर ने दी है और बिना किसी प्रयोजन के निडर होकर वो ईश्वर के काम को अंजाम देते हैं। एक बार कालजयी चित्रकार पिकासो से किसी ने पूछा कि इतने खूबसूरत चित्र बनाने के पीछे प्रयोजन क्या है? पिकासो ने दपटते हुए जवाबी हमला किया, कोई पहाड़ों, नदियों, तालाबों, खेत खलिहानों, फूलों, बगीचों, नहरों, तारों से आच्छादित आसमान से ये तो नहीं पूछता कि उनका प्रयोजन क्या है। फिर मुझसे ही ये क्यों पूछा जा रहा है? अरे भाई, मैं तो ईश्वर की लीला का अंश ही हूँ। ईश्वर ने अपनी लीला में जो काम मुझे सौंपा है उसे मैं मूर्त रूप दे रहा हूँ। तो प्रश्न उठता है कि ईश्वर क्या है? आनंद व ऊर्जा का अपूर्व व कभी न खत्म होने वाला भंडार है। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। वो रूप बदल सकती है पर नष्ट नहीं की जा सकती। जब बच्चा शरारत करता है तो हमें भला लगता है, क्योंकि इस शरारत व चुहलबाजी के पीछे कोई प्रयोजन या स्वार्थ नहीं होता। नदियाँ क्या अपना पानी खुद पीती हैं? अरे भाई, बहना नदी का स्वभाव है। क्योंकि यह बहाव स्वाभाविक या बिना स्वार्थ के होता है, इसलिए यह परोपकारी भी सिद्ध होता है। क्या वृक्ष अपना फल खुद खाते हैं? क्या गुलाब की खुशबू खुद के लिए है? ये पक्षियों का कलरव, चिड़ियों की चहचहाहट, नदियों की कलकल आवाज या कोयल की कूक स्वार्थ से प्रेरित होती है? इस अद्भुत संसार की रचना व लीला प्रभु ने इसलिए रची क्योंकि आनंद के असीम भंडार, ईश्वर की अदम्य ऊर्जा इसमें प्रस्फुटित होती है। जब सुबह हम सैर को जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि भाई, इतनी सुबह घूमने क्यों जा रहे हो? हम जवाब देते हैं कि सेहत को बरकरार रखने के लिए सैर करने जाते हैं। यानी यहाँ भी स्वार्थ का प्रयोजन ही है। क्या हम ये नहीं कह सकते कि एक नई सुबह के दर्शन, ताज़ा हवा के झोंकों का आनंद, पक्षियों के चहचहाने की मधुर आवाज़, ये सब ईश्वरीय रूप हैं।
इनमें एकाकार होने, मस्ती के भाव से घूमने जाते हैं। ये सब ईश्वर की ऊर्जा व उसकी अदम्य ऊर्जा के प्रतीक हैं। उसी के साथ तालमेल बैठाकर हर्षित होने जाते हैं। ईश्वर रचित लीला से एकाकार होना या उसमें तन व मन से सम्मिलित हो जाना ही परमात्मा को प्राप्त करने की पहली सीढ़ी है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम या कोलकाता के ईडन गार्डन्स पर जब हम विराट कोहली को शानदार कवर ड्राइव मारकर चौका लगाते देखते हैं तो मन बाग बाग हो जाता है। जब हम यह सब स्टेडियम में जाकर देखते हैं तो स्वभाव सिद्ध स्ट्रोक देखकर ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा को नमन करने का जी करता है। पर यही बात जब टेलीविज़न पर देखते हैं तो उसे उस ईश्वरीय ऊर्जा से रचित माया के समकक्ष रख सकते हैं। जब हम चांद तारों से घिरे चंद्रमा को देखते हैं तो ईश्वर की लीला का अनुभव करते हैं। पर झील के पानी में इसी चंद्रमा की परछाई को देखते हैं तो ये माया नज़र आने लगती है। इस माया का भी सम्मान करना चाहिए। चंद्रमा की परछाई का सम्मान करोगे तो चंद्रमा तक पहुंचने का रास्ता भी दिखाई देगा। जब ईश्वर प्रदत्त ऊर्जा के दर्शन मनोहारी दृश्यों में करोगे तो ईश्वर प्राप्ति का रास्ता भी ढूंढ निकालोगे। पर पहले अपेक्षाओं, स्वार्थों वो प्रयोजनों से अपने आप को दूर करना होगा। कर्म करो तो ऐसे जैसे वो आपके आंतरिक स्वभाव में ही हों। आप, हम सभी उस ईश्वरीय लीला की ऊर्जा के ही विभिन्न रूप हैं। जब हम स्वभाव या प्रकृति के विपरीत कार्य करने का प्रयास करते हैं तभी हर प्रकार के अनिष्ट पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है। एक कलाकार इसीलिए ईश्वर के ज़्यादा नज़दीक दिख पड़ता है क्योंकि वो अपनी स्वाभाविक ऊर्जा के वेग को अपनी कला के जरिए उकेरने का ईमानदार प्रयास करता है। ये प्रयास स्वप्रेरित है, प्रयोजन प्रेरित नहीं है। जब कवि कोई कविता करता है तो इसलिए नहीं कि लोग खुश होंगे, वो अच्छी रचना लिखकर व गाकर एक अलौकिक शांति व सुख महसूस करता है क्योंकि वो ईश्वर की ऊर्जा का प्रतिबिंब है। जब कलाकार अपना श्रेष्ठतम प्रदर्शित करता है तब वो ईश्वर के ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाता है। लता मंगेशकर अगर स्वर कोकिला कही जाती हैं तो वो ईश्वर के भी बहुत समीप हैं। जब गाती हैं तो लगता है ईश्वर से एकाकार हो गई हैं। किसी प्रयोजन से या किसी को प्रसन्न करने के लिए नहीं गाती, वह अद्भुत गाती हैं क्योंकि ईश्वर ने उन्हें अपनी लीला में शामिल कर लिया। ईश्वर से तालमेल बैठाती उनकी आवाज़ का जादू ईश्वरीय पवित्रता हासिल किया जान पड़ता है। साक्षी भाव का अर्थ है अपनी गतिविधियों व क्रियाकलापों को भी तटस्थ भाव से देखना, यानी खुद पर भी बराबर वैसे ही निगाहें जमाए रखना जैसे हम दूसरे पर रखते हैं। ऐसा करेंगे तो हम भी ईश्वर की लीला में शामिल हो जाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे तो भी हमारे बस में है ही क्या। ईश्वर की लीला में हम शामिल तो हैं ही, हमारे चाहने या न चाहने से कुछ होना जाना नहीं है। सुख बाहर नहीं है, भीतर है। इसलिए खुद की चौकीदारी बहुत आवश्यक है। जब अपने अंदर निर्विकार भाव से झांकेंगे तभी इस परम सुख की प्राप्ति हो सकेगी। परमात्मा भी तब ही मिल सकेंगे। अष्टावक्र से बड़ा संत शायद दुनिया में हुआ ही नहीं है। उनके द्वारा लिखी गई गीता सत्य के न केवल अत्यंत निकट है बल्कि अत्यंत साहसिक कृति के रूप में, अमर रचना के रूप में मानी जाती है। जब वो 12 वर्ष के थे ना, तभी से राजा जनक ने उन्हें अपना गुरु मानकर ससम्मान राज दरबार में उचित स्थान दे दिया था। चूँकि यहाँ बात सत्य की खोज की हो रही है तो अष्टावक्र की कहानी बड़ी प्रेरणादायी हो सकती है। राजा जनक बड़े ज्ञानी व ध्यानी थे। सत्य जानने की उनकी जिज्ञासा हमेशा बनी रहती थी। उनके राज दरबार में पंडितों, विद्वानों, कलाकारों व गुणीजनों की बड़ी कद्र होती थी। शास्त्रार्थ की प्रतियोगिताएं भी होती थीं और विजेताओं को बड़ी रकम, गायें व जवाहरात उपहार में दिए जाते थे। अष्टावक्र चलने फिरने व शारीरिक रूप से बड़े अजीब दिखाई देते थे। 8 जगहों से उनका शरीर मुड़ा हुआ था
तो उपहास के पात्र बन जाते थे। राजा जनक की शास्त्रार्थ की प्रतियोगिता में अष्टावक्र के पिता अंतिम मुकाबले में हार रहे थे। प्रतिष्ठा का सवाल था, पराजय सामने खड़ी थी। उस दिन राज दरबार में 12 वर्षीय बालक अष्टावक्र भी दरबार में चला गया। उसकी शारीरिक संरचना व अजीब चाल को देखकर सभी मूर्धन्य पंडित व राजा जनक भी हंस पड़े। निर्भय अष्टावक्र भी हंस पड़ा। राजा ने पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो भाई? हम लोगों का कारण तो है कि हम क्यों हंस रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पास क्या कारण है? अष्टावक्र ने कहा, यह पंडितों व विद्वानों की जमात है या चमारों का जमघट? इतना सुनते ही राज दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा जनक भी चौंक गए। उन्होंने अष्टावक्र से अपने वक्तव्य को समझाने का आदेश दिया। अष्टावक्र ने कहा, राजन, आदमी की विद्वत्ता उसकी शारीरिक रचना से नहीं, उसकी भीतरी ज्ञान से होती है। यहाँ जो लोग मेरी बाहरी शरीर की चमड़ी को देखकर आकलन कर रहे हैं, वैसा तो चमार ही करते हैं। चमार हमेशा जूते की चमड़ी देखकर ही उसके मालिक की हैसियत का अनुमान करते हैं, पर मनुष्य तब तक सत्य नहीं जान पाता जब तक कि चमड़े के उस पार अंतर्मन में सत्य की पहचान करने की ज्योति को न पहचाने। मेरे भीतर के प्रकाश को किसी विद्वान ने देखने का प्रयास ही नहीं किया। अष्टावक्र की ज्ञानवर्धक बातें सुनकर राजा जनक नतमस्तक हो गए। अगले ही दिन 12 वर्षीय अष्टावक्र को उन्होंने अपना गुरु मान लिया।